आज हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है वो है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ COCl2। ये 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं, जिनमें से एक ये भी है COCl2। जिस तरह वाटर का स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी मैं इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कार्बोनिक साइड का स्ट्रक्चर है और HCl है। इस तरह तकरीबन 7-8 स्ट्रक्चर है जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के अंदर है। तो आज मैं फोकस करूंगा कि COCl2 इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले आपने जो जो एटम इन्वॉल्व होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन साइड पे, रफ साइड पे आपने करके आपने ये देखना है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर तो आपको पता है तो फिर तो आप इस तरह डायरेक्ट लिखें इनकी थ्योरी। अगर नहीं पता तो आप साइड पे उनके पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करें, फिर उसके बाद आप उनकी जो ये पॉइंट्स हैं तब लिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने ये लिखना है इसमें कि कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इट नीडेड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। कार्बन का आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना आखिरी शेल या वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, दो इसके साथ दूसरे एटम हैं और ये उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट या वैलेंस शेल कंप्लीट करेंगे। दूसरा पॉइंट आपने इसमें ऑक्सीजन के बारे में बताना है कि ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इट नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 अपने वैलेंस शेल में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, शेयर करेगा और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा। उसके बाद इसमें COCl2 के अंदर क्लोरीन भी इन्वॉल्व है। तो आप क्लोरीन के बारे में आपने बताना है कि क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, so it needed 1 electron to complete their valence shell or octet। तो क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन से या कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि ये किस तरह COCl2 का मॉलिक्यूल बना है। ये दरमियान में कार्बन का सर्कल है और ये ऑक्सीजन का है और ये क्लोरीन एक के लिए और ये दूसरे क्लोरीन के लिए। कार्बन का आटोमोल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन विद क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत होती है वो इस कॉमन रीजन के अंदर आप देखते हैं। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो 4 क्रॉस हमने सब सर्कल के जो कॉमन रीजन है उस एरिया के अंदर लिखे हैं। इस तरह इस क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक की जरूरत है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इस कॉमन रीजन में लिखा है। ठीक है, इस तरह ये क्लोरीन भी इस तरह ही, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो वो भी मैंने उसका इलेक्ट्रॉन कॉमन रीजन में लिखा है। तो अब आपने क्या करना है, ये सिंबॉलिकली भी आपने इनके ऊपर रिप्रेजेंट करना है इनके इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस की मदद से। ये जो कॉमन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन है ये हमने सामने ला के लिखें ताकि हमें पता चले कि बॉन्डिंग किस तरह हो रही है। जब हमने ये लिखा उसके बाद हमने देख रहे हैं कि एक डॉट और एक क्रॉस मिलके एक पूरा बॉन्ड बनता है जिसको हम सारे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि डॉट क्रॉस ये 4 है टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 बॉन्ड बनते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 बॉन्ड बनता है, एक डॉट और एक क्रॉस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दें, उसके बदले एक लाइन, तो ये दूसरी लाइन दूसरे डॉट और क्रॉस के बदले। इस तरह CCl के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड और दूसरा CCl सिंगल बॉन्ड। तो ये आपसे MCQ पूछ सकता है कि आप बताएं कि COCl2 के अंदर C और O का बॉन्ड जो है वो सिंगल है या डबल होता है। तो ये MCQ में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बाकी वीडियो भी बनाने की, ताकि जो बाकी स्ट्रक्चर रह गए हैं वो कवर करने की। और आप अगर जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कोशिश करें सब्सक्राइब करें, ताकि जो हर आने वाली जो वीडियो है उसको मिलती रहे और बाकी आप दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।